ललित कला अकेडमी, रीजनल सेंटर स्टूडियोज एंड गढ़ी आर्ट गैलरी। दो टूक सीधी बात। एन अट्रैक्शन विद प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज। सोलो शो स्कल्पचर एंड पेंटिंग बाई रत्नाकर सुतार। चीफ गेस्ट डॉक्टर संघमित्रा बैरिक, जॉइंट डायरेक्टर NIPCCD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेट श्री प्रोफेसर शंको चौधरी आर्ट गैलरी। एपिसोड 301 क्रिएटिव विजन प्रेजेंट्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हो, मैं हर बार किसी न किसी कलाकार से आप लोगों को रूबरू करता हूँ और जी हमारे साथ हैं जी, जो ललित कला अकेडमी, रीजनल सेंटर, शंको चौधरी आर्ट गैलरी में इनका शो चल रहा है। और अभी जानते हैं इनसे कि कैसा रहा ये शो और कैसे चल रहा है और कब से कब तक ये रहेगा। नमस्कार सर, मैं रत्नाकर सुतार। 12 तारीख से मेरा शो चल रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा फुटफॉल है। सब लोग आके मेरे को गाइड कर रहे हैं, मेरे काम को तारीफ कर रहे हैं और इसके साथ साथ गैलरी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब सुझाव भी दे रहे हैं। इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं एक पेंटिंग के साथ साथ स्कल्पचर का भी शो किया और एक सोलो शो कर पाया। ये अच्छा लग रहा है मेरे को। और आपको जो काम भी सेल हुआ है, जहाँ से 2 काम जी जो दिए आपने, और आगे क्या आपने सोचा है कि क्या करना है इसके बाद? मुझे और आगे अगस्त मंथ में एक शो करना है जो सोलो शो रहेगा, जिसमें और अच्छा काम लगाऊंगा। मेरा सीरीज वर्क भी रहेगा। दोस्तों, ये है हमारे साथ रत्नाकर सुतार जी, जिनका ये शो चल रहा है और ये शो चलेगा अभी मंडे तक। अगर आप दिल्ली में हैं या इसके आसपास हैं तो ज़रूर आए, इस शो का आनंद लें। स्वागत है आपका। और आप आएँ, जहाँ आप आएँ अपने परिवार को लाएँ। धन्यवाद, थैंक यू। आज हम रत्नाकर सुतार प्रतिभाशाली कलाकार का सम्मान करते हैं, जिनकी कलाकृतियाँ इन दीवारों पर सजी हुई हैं। उनके संपूर्ण जुनून और अपने शिल्प के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उत्कृष्ट कृतियों को सामने लाया है, जो हमें एक दृश्य और भावनात्मक यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करती हैं। रत्नाकर सुतार जी एक प्रभावशाली कलाकार हैं, जिन्होंने जहां मूर्ति कला का कार्य किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने वाटर कलर को भी उतने ही उत्तेजना और प्यार से बनाया। इनके रियलिस्टिक वाटर कलर, मदर एंड चाइल्ड व अन्य गांव के दृश्य, जो गांव का माहौल था, उन्होंने अपने कार्य में दिखाने का प्रयास किया। अभी दोस्तों एक और कलाकार है हमारे साथ, अभी जानते हैं उनके बारे में, क्या कहते हैं अपने बारे में और उनको कैसी लगी एग्जीबिशन। क्या नाम है आपका? हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशु चौरसिया है और मुझे ये एग्जीबिशन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इन्होंने वाटर कलर, मिक्स मीडिया, स्कल्पचर, हर तरीके के मीडियम को एक्सप्लोर किया है। एंड इसमें बहुत बेसिक स्टिल लाइफ्स एंड बेसिक डे टू डे लाइफ के बारे में इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, विच इज़ वेरी गुड। एंड वाटर कलर का इतना इंट्रिकेट वर्क है, आप आए, आप इंजॉय करें, देखें, बहुत अच्छा वर्क है। आपने कहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया था? मैंने ग्रेजुएशन BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है 2014 में। और काफ़ी अरसे से आप इधर भी काम कर रहे हैं? मैं 8-9 ईयर्स हो गए मुझे गढ़ी में भी काम करते हुए। किस में काम करती हैं आप? मैं प्रिंट मेकिंग में करती हूँ, ग्राफिक्स। और ये गैलरी में और क्या होना चाहिए जिससे और बेटर हम कर सकें? मुझे तो लगता है
फुटफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, और आर्टिस्टों को आना चाहिए और आर्टिस्टों को इस बारे में जानना चाहिए कि यहाँ पे भी ऐसी एक गैलरी है जो बहुत कम लोगों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर यहीं के जो आर्टिस्ट है वही आ पा रहे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि हम और लोगों को भी इनवाइट करें इस गैलरी को एक्सप्लोर करने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं, जरूर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को घर घर तक पहुंचाने जी। की। और ये अभी हाल ही में दूसरा शो है और लोग तो आ रहे हैं, तब भी काफ़ी आ रहे हैं। जी, दैट्स वेरी गुड। गढ़ी के लिए भी बहुत अच्छी बात है ये कि अगर लोगों का फुटफॉल बढ़ रहा है तो। धन्यवाद Thank you आपका, so आप much, शो में आए। रत्नाकर सुतार जी मिट्टी से जुड़े हुए इंसान हैं। उन्होंने अपनी मातृभाषा और मातृभूमि की कण कण को पहचाना और उसी को लेकर वो अपना कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ एक और सीनियर महिला कलाकार है जो यहीं पे काम करती हैं। अभी उनके बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका पूरा? अन्नू गुप्ता। और आप यहीं पे काम करती हैं? हाँ, प्रिंट मेकिंग में काम करती हूँ। और कब से काम करती हैं यहाँ? मैं 2001 से। और रेगुलर आप आते भी हैं और काम भी करते हैं? बिल्कुल। जी, हमारी गैलरी अभी नई शुरू हुई है, आपको बताइए, आप आते भी रहते हो। और कैसा काम लगा ये रत्नाकर का ये काम है? काम अच्छा है, स्किलफुल है, रियलिस्टिक है, अच्छा ट्रीटमेंट है वाटर कलर में, अच्छा काम है। और अनु जी, आपने कहाँ से अपना स्टडी किया था? मैंने मेरा ब्रेक्स में हुआ है, पॉलिटेक्निक से मैंने 4 इयर्स डिप्लोमा किया था। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है जिवाजी यूनिवर्सिटी से ड्राइंग एंड पेंटिंग। ये स्कल्पचर मुझे अच्छा लगा। ये वाला स्कल्पचर आपको अच्छा लगा? और कौन कौन से काम अच्छे लगे? काम तो सभी अच्छे हैं, पर वैसे भी स्कल्पचर में ज़्यादा ध्यान दिया तो अच्छा लगा। अनु जी, आपने स्टडी के बाद आपने क्या क्या किया और कब से अब तक कितना काम किया और कहाँ कहाँ शो किए, उसके बारे वो में? बहुत लंबा है बताने के लिए। मैंने 2001 में सबसे पहले यहाँ एग्जीबिशन ही किया था, जिसके लिए मैंने एडमिशन दिया था। फिर मुझे करके अच्छा लगा तो आज तक कर ही रहे हैं काम। उसके बाद मैंने बहुत सारे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। नेशनल में मैंने 4-5 बार मेरा काम सेलेक्ट हुआ। इंटरनेशनली हमने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें काम किया, तो अच्छा रहा। अभी तक कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। अनु जी, जहाँ ये स्कल्पचर का शो और पेंटिंग का रत्नाकर का शो है, और इसके लिए क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है, ये गैलरी ऐसी चलती रहनी चाहिए। शो बहुत अच्छा है, ऐसे ही लगे तो अच्छा रहेगा, एक्टिव हो जाएगी ये जगह। और इसमें और क्या होना चाहिए? आपके क्या सुझाव हैं और क्या होना चाहिए? जैसे पहले हमारे पास दूसरी भी एक बड़ी गैलरी थी, तो एक से ही ठीक है या 2 होनी चाहिए? ये तो एकेडमी के ऊपर है। गैलरी नहीं, एकेडमी ने सुझाव मांगे हैं, एकेडमी चाहती है कि पहले की तरह ही पहले एक थोड़ा एक्टिव होकर काम तो हो, उसमें रेगुलर एग्जीबिशंस हो, एक में तो दूसरा खोल ले, नहीं तो एक भी काफ़ी है जगह, क्योंकि ये तो डिस्प्ले करने के ऊपर है। एक गैलरी में भी अच्छा काम लग जाता है, तो एक गैलरी अभी ठीक है। जब एक्टिव हो जाए जगह और ज़्यादा लोग एग्जीबिशन करने लगे, विजिटर्स आने लगे, तो दूसरी गैलरी भी बनाना अच्छा आइडिया है। धन्यवाद अनु जी, आप शो में हैं। एक तरफ वाटर कलर और दूसरी तरफ मूर्ति शिल्प, दोनों को ही इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया है और बहुत ही मेहनत से ये कार्य किया गया है। इनके ये रियलिस्टिक कार्य गांव के उस माहौल की याद दिलाते हैं जो उन्होंने बचपन में गांव में बिताया है। बीते वक्त को उन्होंने फिर से दोहराने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, एक और कलाकार है हमारे साथ, अभी जानते हैं। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम जितेंद्र प्रजापति है। और कहाँ से हैं आप? मैं इलाहाबाद से हूँ। आप जहाँ शो में आए जी। और कैसा लगा ये शो? ये शो बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने स्कल्पचर के साथ साथ ड्राइंग भी किया है, वाटर कलर भी किया है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आर्टिस्ट ड्राइंग एंड वाटर कलर स्केचिंग अच्छे से कर रहा है, बहुत अच्छा किया है इन्होंने। और आपने कहाँ से बैचलर किया? मैंने BFA किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और मास्टर्स किया दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से। और आप रेगुलर इधर काम भी कर रहे हैं? जी, रेगुलर मैं यहाँ 2023 से ज्वाइन हुआ हूँ, यहाँ रेगुलर काम कर रहा हूँ। और अगर आपको इधर मौका मिले शो करने का तो आप करेंगे? जी जी, ज़रूर करेंगे। मैं तो खुद इंटरेस्टेड हूँ कि हमारा एक्टिविटी रुके ना और हम
एक आर्टिस्ट के रूप में हमेशा कार्यरत रहें। इधर एक चीज़ और बता दूँ, बहुत बढ़िया है, आप इधर ही काम करते हैं और यहीं से आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा और आपका जो इससे- कैरी करना का वो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कोई कि हम अगर जहाँ काम कर रहे हैं वहीं डिस्प्ले करें, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा काम गैलरी में कहीं और जगह जाके कैसा लगेगा। तो हमें एक आइडिया मिलेगा गैलरी में काम डिस्प्ले करने का, जो कि हमारे आर्टवर्क का एक पार्ट है। ये हमारे घर में ही बनी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है ना। या और आपको कैसा लगा रत्नाकर का शो? रत्नाकर जी का शो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका जो है नेचर से रिलेटेड काम है, जो कि ज़्यादातर विलेज एंड आउट एरिया में देखने को मिलता है। तो इन्होंने जैसे नंदी बनाया है स्टार्टिंग में, तो एक जैसे टेम्पल होता है उसका एंट्री नंदी से होता है, फिर देन तालाब वगैरह है तो उसमें ये बत्तख और हंस वगैरह होते हैं, फिर बटरफ्लाई, देन उसके बाद आता है कि ये जो ट्रेडिशनल उन्होंने एलिमेंट को लिया। हाँ, और ये केकड़े वगैरह उनका कोई रिलेशन होगा जो उनसे जुड़ा होगा, उन्होंने ये सब चीज़ें लेके क्रिएट किया है। इन्होंने एक चीज़ बता दो, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। हाँ जी। इन्होंने जो वहाँ का वातावरण, जो गांव का माहौल Environment, था, हाँ। उसी को जहाँ क्रिएट करने का कोशिश की है। हाँ। और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका, आप आए इस शो में और आपके सुझाव। थैंक यू सो मच। मित्रों, बचपन की बातों को भी संजो कर रखना एक कला है और वो रत्नाकर जी ने करके दिखाया। दोस्तों, मेरे साथ एक और कलाकार हैं, अभी जानते हैं इनके बारे में। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सर। और आप कहाँ से हैं? सर मैं गाजियाबाद से हूँ और मैं यहाँ ललित कलाकारी स्टूडियो में आर्ट वर्क करता हूँ लाइन से। और आप रत्नाकर के साथ ही काम करते हैं हाँ जी उसी सर, स्टूडियो में? हाँ जी सर, रत्नाकर। और रत्नाकर का काम आपको कैसा लगा? सर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सर को मैंने स्कल्पचर करते हुए बहुत देखा है, लेकिन पेंटिंग और आर्ट वर्क, ड्राइंग, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा सर का फर्स्ट टाइम ये देखा। फर्स्ट बार देखा आपने, है ना? जो बहुत पहले जहाँ संडे हाट होता था तो ये लगातार वहाँ लगाते थे। इनका काम काफ़ी निकला भी था और इस गैलरी से भी, जहाँ से भी इसके दो काम शेयर हुए। जी सर। और आप कहाँ से BFA और MFA किया आपने? सर मेरा कॉलेज पार्ट से BA पे, MFA दिल्ली कॉलेज पार्ट से है। और कौन मीडियम में काम करते हैं आप ज़्यादातर? सर मैं स्टोन मीडियम में ज़्यादा आर्ट वर्क करता हूँ, अपने ब्लैक मार्बल में। और काफ़ी अरसे से आप फील्ड में काम कर रहे हैं? हाँ जी सर, मैं कॉलेज से ही अपना स्टोन से काम करता हूँ, स्टोन मीडियम में। उसके बाद मैंने 2022 में यहाँ ललित कला में एडमिशन लिया, तब से मैं स्टोन में ही काम करता हूँ। और अगर ये ललित कला अकेडमी की गैलरी है, ये आपके टाइम पे ही अभी बनी है, हाँ जी। पहले भी गैलरी थी, कुछ अरसे से बंद थी, और अगर आपको मौका मिले तो आप इधर शो करेंगे? हाँ जी सर, मैं तो बिल्कुल करना चाहूँगा, क्योंकि यहीं पे आर्ट वर्क करते हैं हम और स्कल्पचर यहीं पे डिस्प्ले हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और क्या सुझाव वो आप देना चाहते हैं कि जिससे हम और इसको बेटर कर पाए, जो हमारी एकेडमी है, और इसको और बेहतर कर सके? क्या सुझाव है आपकी? सर गैलरी तो काफ़ी अच्छी है, डिस्प्ले करने के लिए स्पेस भी है, और बड़ा गैलरी हो तो ज़्यादा सही है, जिससे स्कल्पचर तो काफ़ी होते हैं डिस्प्ले के लिए, तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। और एक गैलरी हो तो और भी ज़्यादा बेटर है। हाँ, पहले इसके साथ वाली भी गैलरी थी, हम कोशिश करेंगे और सरकार से एक गुजारिश करेंगे कि वो दूसरी भी करे इसके साथ, लेकिन पहले तो ये चलनी चाहिए ना। हाँ जी, हाँ है ना? जी। और तो मैं भी चाहूँगा नेक्स्ट टाइम शो करेंगे। करने के लिए, सोलो शो। धन्यवाद आपका, Thank you. आप आए। शुरुआती दिनों में रत्नाकर सुतार जी ने खूब मेहनत की है। इनके कला से मालूम पड़ता है कि इन्होंने बकरी का अध्ययन बहुत ही संजीदे ढंग से और बहुत ही बारीकियों से उसे पास से देखा हुआ है। कहीं सोती हुई बकरी, कहीं फैमिलीज और कहीं मदर एंड चाइल्ड। दोस्तों, एक और हमारे साथ कलाकार हैं, अभी जानते हैं इनके कि इनको कैसा शो लगा। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रजत भर महापात्रा। और आप कहाँ से हो? मैं कलकत्ता से हूँ। और आप जहाँ पर भी काम करते हैं? हाँ, हम स्टूडियो में काम कर रहे हैं। और कैसा लगा ये रत्नाकर का शो है? हाँ, काम तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा काम है। और खास करके जो क्रेप है, ककड़ा बोलते हैं जिसको, हाँ जी। वो बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा लगा।
और आप क्या करके आए हैं? मैं 5 इयर्स डिप्लोमा करके आया हूँ इंडियन आर्ट कॉलेज से। 95 में कोर्स कंप्लीट किया, फिर उसके बाद दिल्ली में 14 साल काम किया, फिर वापस चला गया था सुंदरबन। वहाँ से फिर अभी आया 6 महीने हो गया। अभी हम दिल्ली में ललित कला स्टूडियो में काम कर रहा हूँ। ललित कला में ही आप काम कर रहे हो शेयर स्टूडियो में। और अभी जहाँ ये नई गैलरी बनी है आपको बताया, ये सेकंड शो है, और कैसा शो लगा रत्नाकर का, और क्या सुझाव देना चाहते हैं और क्या होना चाहिए? ये काम तो अच्छा है, काम ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसे और शो होना चाहिए। नहीं, कंटिन्यू शो हो रहे हैं, अभी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। ललित कला अकेडमी चाहेगी तो कंटिन्यू करती रहेगी, ठीक है ना। और अभी हमारे जो मेंबर साहिबान हैं, जैसे अभी नए जो मेंबर हैं नंदलाल ठाकुर जी हों, या फिर कृष्णा शेट्टी जी हों, या और भी जो हैं, वो लगातार इसको प्रमोशन के लिए सारी सुविधाएं दे रहे हैं। और जो गढ़ी कमेटी है वो भी लगातार सहयोग कर रही है, कलाकारों का भी और स्टाफ का भी, और स्टाफ का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसको चलाने के लिए। और अगर और किसी ने भी शो करना है वो बुकिंग कर सकता है यहाँ। कर सकते हैं, मेरा भी टारगेट है, हो सकता है मैं भी करूँगा। आप भी शो करेंगे, बहुत बढ़िया बात है कि अगर यहीं के कलाकार कंटिन्यू शो करते रहे तो तब भी तो साल भर तो चल ही जाएगा, है ना। और अच्छी स्पेस है, स्पेस और अच्छा है और अच्छी जगह है, वो आप स्कल्पचर पेंटिंग दोनों लगा सकते हो, और सोलो करना तो अकेले भी कर सकते हैं। सोलो करेंगे अपना, पेंटिंग का ही करेंगे, मेरा स्कल्पचर नहीं है। नहीं, मैं ऐसे सबके लिए बोल रहा हूँ कि अगर स्कल्पचर का है, जैसे रत्नाकर ने पेंटिंग भी लगाई, स्कल्पचर भी लगाई। ठीक, धन्यवाद। अच्छा जी दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और कलाकार से। एक तरफ उन्होंने वाटर कलर और ड्राइंग को बहुत ही संजीदे ढंग से दर्शाने का प्रयत्न किया, और दूसरी तरफ उनके मूर्ति शिल्प भी उनके जीवन से ही पिछले बीते वक्त को बयां करते हैं। उन्होंने अपने मूर्ति शिल्पों में भी वही कुछ दर्शाने का प्रयत्न किया जो उनके आप बीती और आँखों देखी उनके घटी घटनाओं पे। उन्होंने चाहे फाइबर में काम किया हो, या ब्रॉन्ज में, या फिर वुड में, कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क में वो बचपन के खेला आज भी उनको उसकी याद दिलाता है। दोस्तों, एक और कलाकार है हमारे साथ, अभी जानते हैं, वो शो में आए हैं। ये रत्नाकर का शो है, और पहले तो आपका नाम बताइए क्या है? मेरा नाम फैयाज़ रशीद खान है, और मैं गढ़ी में लगभग 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और ये जो शो चल रहा है रत्नाकर का चल रहा है, ये आप गढ़ी में ही काम करते हो, काफ़ी अच्छे से काम करते हो, ये कैसा लगा आपको? ये शो बहुत अच्छा शो इन्होंने प्रदर्शित किया है, क्योंकि इसमें वाटर कलर से लेके आप इसमें 3D स्कल्पचर्स भी देख सकते हैं, और सिर्फ ड्राइंग की क्वालिटी भी देख सकते हैं। तो इनका अलग अलग तरीके का यहाँ पे काम डिस्प्ले है। और गढ़ी में ऐसी गैलरी खुली है शंकु चौधरी जी के नाम से। तो ऐसे इस गैलरी को और भी आर्टिस्ट लोग यहाँ पे आके अगर प्रदर्शनी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और आगे बढ़ती रहेगी ये गैलरी। आपने कहाँ से अपना एजुकेशन किया? मैंने पुणे से मेरा डिप्लोमा 5 इयर्स का डिप्लोमा किया था, और उसके बाद फिर मैं राजा मानसिंह तोमर से मैंने मास्टर डिग्री किया। देन फिर उसके बाद हम गढ़ी में ही काम करते हैं। काफ़ी अर्से से मैं भी देख रहा हूँ, तुम काफ़ी अर्से से यहाँ काम कर रहे हो, और साथ में आप जॉब भी करते हो, और दोनों को एक साथ कैसे कर पाते हो? तो बस जुनून है, वो काम करवाता है। हाँ जी। तो जो आर्ट का जो जुनून है, वो मुझे बेचैनी जो है अंदर की, वो सोने नहीं देती, और वो काम करते रहती है, और हम काम कर रहे हैं और सक्सेस मिलती है। और कौन कौन से मीडियम में काम करते हो आप? और ज़्यादातर स्पेशली मैं ड्राइंग मीडियम्स में ज़्यादा काम करता हूँ, बट मैंने एक्रेलिक में भी काम किया है। बहुत सारे कैंप वर्कशॉपें और करते रहते हो आप? हाँ, करता रहता हूँ।
वाटर कलर में भी काफ़ी काम किया। इसमें कौन कौन से काम आपको बेटर लगे? इस शो में मुझे ये जो खास तौर पे इनका जो वाटर कलर का हैंडलिंग है ये बहुत मुझे आकर्षित किया। और जो गोट सीरीज़ है इनकी, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फयाज जी, इसमें ये जो गैलरी बनी है इसमें और बेटर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें? और इसमें बेटर करने के लिए हमें अलग अलग आर्टिस्टों को यहाँ पे इनवाइट करना चाहिए। सिर्फ दिल्ली के नहीं बल्कि महाराष्ट्र है, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उन अलग अलग स्टेट से अलग अलग आर्टिस्टों को यहाँ पे इनवाइट करना चाहिए। सिर्फ वो इसलिए ये बेचने के पर्पज़ से नहीं कि आर्ट एक्सचेंज, कि हमारा उनका जो आर्ट का जो विचार है या जो थॉट्स है वो यहाँ के आर्टिस्टों से शेयर हो, और उसी बहाने ये गैलरी में शोज चलते रहेंगे और काफ़ी लोग इसको देखते रहेंगे इस शो को। फयाज जी, अगर आपको मौका मिले कभी इधर शो करने का तो आप करोगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल करूँगा। और मैं ये गैलरी का मौका छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तो करने ही वाला हूँ, लेकिन पूरा प्री प्लान से करूँगा, प्लानिंग के साथ, और अच्छे से करूँगा कि एक क्यूरेशन क्या होता है एक आर्टिस्ट का, वो भी दिखना बहुत ज़रूरी है। मतलब सिर्फ आपने 4 दीवारी पे पेंटिंग टांगी, ये कोई बात नहीं होती है एक आर्टिस्ट के लिए, बट एक क्यूरेशन भी एक चीज़ होती है जो आर्टिस्ट लोग उस पर ध्यान दें। और हम इतने सारे गैलरीज जो शो कर रही है दिल्ली में, चाहे वो बीकानेर हाउस हो, चाहे श्रीधरनी हो, चाहे मतलब मंडी हाउस में, कहीं भी हम देखते प्राइवेट गैलरीज में कैसे कैसे शोज हो रहे हैं, तो इनसे हम सीख सकते हैं हम आर्टिस्ट, और हम भी अपने आप को उस तरह से अपना प्रदर्शनी हम अच्छे से कर सकते हैं। और फयाज जी, एक चीज़ और बताओ कि ये रत्नाकर सुतार जी का काम है, और ये इसको और क्या क्या करना चाहिए? नहीं, वो जो चीज़ अभी कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं, है ना। जैसे आपने बोला ये आपको ड्राइंग हो रही है, बहुत अच्छा लगा, उनको ये बढ़ाना चाहिए और बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। उनका वाटर कलर का जो हैंडलिंग है वो बहुत ही मतलब सराहनीय है और बहुत ही अच्छा काम है। तो अगर ये इसी चीज़ को अगर आगे बढ़ाते हैं तो शायद इनका राह भी हम सोच नहीं सकते कहाँ चले जाएगा। अभी ये वाटर कलर में इस तरह से काम कर रहे हैं, बट आगे इनका ये जर्नी कहाँ तक जाएगा इसका अभी हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बट ये जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इन्होंने अलग अलग 3D में भी एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश किया, और जो वाटर कलर है उसमें भी। तो मीडियम्स चेंज होते हैं तो कुछ ना कुछ नया चीज़ निकल के आता है। तो आगे भी अलग अलग मीडियम्स में काम करेंगे, शायद हो सकता है वाटर कलर में भी अलग अलग टेक्निक्स है, तो टेक्निक्स अलग अलग वो यूज़ करेंगे तो शायद उनको कुछ अलग राह भी मिल सकती है। धन्यवाद आपका, आप शो में आए और आपके विचार जाने। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने अपने मूर्ति शिल्पों में धरती, केकड़ा और पारिवारिक माहौल ही दर्शाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने केकड़े को भी एक फैमिली के रूप में दिखाया है, और केकड़ा किस तरह जीवन जीता है वही दर्शाने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, एक और कलाकार से मिलाते हैं, उदय कुमार टेकम से, जो रेगुलर काम करते हैं जहाँ पर। अभी इन्हीं से जानते हैं, क्या नाम है आपका? उदय कुमार टेकम। और आप कब से इधर काम करते हैं? मैं रेगुलर यहाँ पे 8-9 साल से काम करते आ रहा हूँ। और कंटिन्यू आप आते हैं, रोज़ आते हैं, रोज़ अपना काम करते हैं? हाँ। कितने से कितने बजे आते हैं? मैं आता हूँ कभी सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे 7 बजे, कभी 12 बजे से शाम को 8 बजे तक। वो मैं देखता भी हूँ, आप डेली आते हो और काम भी करते हो। और जहाँ ये शो लगा हुआ है इसका रत्नाकर का, और इसमें भी आप आ रहे हो रोज ही, कैसा लगा शो? शो बढ़िया लगा, आना चाहिए लोगों को, घूमना चाहिए, देखने। गड़ी में लोगों ने आना चाहिए। और आप भी काम करते हो अलग अलग मीडियम में। हाँ। और इनका काम कैसा लगा आपको? हर बार इंटरेस्टिंग काम, कुछ नया ड्राइंग और स्कल्पचर में भी। कुछ और बोलना चाहते हैं आप शो के बारे में, या अपने बारे में कुछ? शो तो बहुत बढ़िया है, यहाँ शो लगातार होते रहना चाहिए। मैं तो वैसे यहाँ पे लगातार आते रहता हूँ और अपना काम करते रहता हूँ।
पर एडमिशन तो हो गया आपका, तो हुआ है इस बार एडमिशन आपका या नहीं? उसमें मिसिंग है तुम्हारा नाम? हाँ, मेरा नाम मिसिंग है। तो शायद गलती से हो गया होगा। जो लगातार काम करते हैं एकेडमी, और एकेडमी के अधिकारी बहुत अच्छे हैं जो सबको काम करने वालों को जगह देते हैं। हाँ। और आपने उधर एक आपने उनको बोलना चाहिए था कि मैं तो लगातार काम करता हूँ। एक आप नहीं, एकेडमी के अधिकारी बहुत अच्छे हैं, सब मिल के चलते हैं कलाकारों के साथ। आप जैसे कलाकार जैसे रेगुलर काम करने वाले हैं, इनको तो मौका देते हैं। तुम काफ़ी अरसे से काम कर रहे हो इधर, है ना, लगातार करो, कभी तो ऐसा हुआ नहीं। तो ठीक है, आप हो जाएगा, सबको देते हैं और हर बार देते हैं। अगर अभी थोड़ा मिसिंग जिनका हुआ भी है और उनको भी वो करते हैं एडजस्ट, और फिर कैपेसिटी के ऊपर होता है ना ज़्यादा, फिर जूरी के ऊपर भी होता है। ठीक है, हाँ, निर्भर करता है। हाँ। जी थे हमारे साथ उदय टोरकम जी, जो यहीं पे रेगुलर काम करते हैं। दोस्तों अगली बार फिर मिलते हैं, कोई और कलाकार आते हैं। धन्यवाद। उन्होंने अपने मूर्ति शिल्पों में गांव के माहौल को ही ज़्यादा दर्शाने का प्रयत्न किया है, चाहे केकड़े की लाइफ को लेकर हो या फिर आदमी के। उन्होंने रोज़ जीवन वर्ग में जो चीज़ें लगती हैं उन्हीं को अपने एलिमेंट बना के अपने कंपोजिशनों में कंपोज किया है। चाहे लकड़ी की बास्केट हो, उसके ऊपर फैमिली केकड़े की दिखाई है, और एक केकड़े ने बास्केट को ऊपर उठा के अपना घर बनाया हुआ है, ऊपर भी रहता है, और केकड़े के ऊपर मदर एंड चाइल्ड उन्होंने दिखाया है। इधर उन्होंने खाने का जो रोटी का डिब्बा होता है उसके ऊपर एक आदमी को बिठाया हुआ है। दोस्तों अभी एक और कलाकार से मुलाकात करवाते हैं जिनका नाम गंगाधर महतो है। अभी जानते हैं इनसे, ये अभी शंकर चौधरी आर्ट गैलरी में शो देखने आए हैं। क्या नाम है पूरा तुम्हारा? गंगाधर महतो। तो आपने कहाँ से BFA और MFA किया था? मैंने BFA MFA ये जामिया कॉलेज। और आप क्या करते हो? अभी तो मैं फ़िलहाल टीचिंग जॉब में हूँ। रेसिडेंशियल स्कूल है नवोदय, उसमें टीचिंग जॉब पे हूँ और फ्रीलांस अपना काम। तो कैसा लगा ये शो? अभी आए आप, रत्नाकर का शो है ये। सो मैंने देख रहा हूँ काम काफ़ी, और मैं तो काफ़ी कॉलेज टाइम से जानता हूँ जैसे। तो सबसे अच्छी बात मुझे मतलब काम तो पेंटिंग बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वो जो कंटिन्यूटी अपने कर रहा है काम, वो ज़रूरी है, जो आर्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंटिन्यूटी। जॉब के साथ साथ ये भी करना, समय निकालना और करते रहना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं खुद जॉब के बाद लगता है कि 1-2 साल काम किया होगा, उसके बाद बहुत साल गैप भी हो गए। आप बहुत अच्छा काम करते थे, आप भी कंटिन्यू काम करते थे, बहुत सारे आपके सेल भी होते थे उस टाइम पे। हाँ, नो डाउट था। एक टाइम मुझे लगा कि मैं नौकरी के साथ कर लूँगा, लेकिन नहीं, आपको जॉब तो रेजिडेंशियल मिल गया ना, उसमें तो ज़्यादा दिक्कत हो गया उसमें। अगर आपने दूसरे में कहीं ट्राई किया होता तो शायद साथ ही इसमें काम भी चलता आपका। पर पता नहीं उस टाइम अभी हाल ही में आपने शो भी किया था ना? हाँ, अच्छा रिस्पॉन्स रहा। 1-2 गैलरी कुरेटर ने मुझे अभी एग्जीबिशन के लिए टाइम मतलब दिया है, आश्वासन की आप मेरे साथ काम करने के लिए, कि उसने कहा कि आपके साथ काम करेंगे। जो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा एक एनर्जी दिया मुझे उस शो से। मुझे लगता है कि 6-7 साल के बाद मैंने कहीं आप काफ़ी कश्मीर में रहे। हाँ, और वैसे देखा जाए तो मुझे लगता है 10 साल के बाद 10 साल के बाद फिर आपने बैकअप किया। जो बोलते हैं जब जागो, एनर्जी कहते हैं आर्ट फील्ड में जब जागो तभी सवेरा। और काफ़ी एनर्जी मिला इस शो से ना। मतलब मुझे खुद को एनर्जी मिला। मुझे लग रहा था कि मैं जो काम लेके शो लगाने जा रहा हूँ कहाँ स्टैंड करूँगा, और जो मुझे मेरे मतलब आर्ट एक लंबे अरसे का गैप रहा है। दोस्तों ने काफ़ी मोटिवेट किया, और उसने मेरे काम मतलब उनको ये इच्छा थी कि मेरे काम देखे, और मुझे ये जान के मतलब अच्छा लगा कि वो मेरे काम को देखना चाहते थे कि क्या कर रहा हूँ आज के टाइम पे। ये मुझे बहुत एनर्जी दे रहा है। गंगा हो सकता है कि मैं जल्दी ही आर्ट फील्ड में फिर से बैकअप करें और अच्छे से मतलब पहले 1 साल काम सोसाइटी को कुछ काम दूँ, अपना विचार अपने आर्ट के थ्रू सोसाइटी को। गंगा तुम जहाँ आए, ये शंकर चौधरी आर्ट गैलरी है, अभी हाल ही में बनी है, 2nd शो है अभी इसका। और इस गैलरी में और क्या होना चाहिए इसको बेहतर बनाने के लिए?
मैं तो बहुत 10 साल हो गए कटे हुए है ना, बहुत ही कम विजिट किया, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगा कि ये पहले भी एक बार शायद गैलरी के रूप में इसको बनाया गया था। गैलरी पहले भी थी और फिर काफ़ी अरसे से बंद पड़ी थी, फिर से रेनोवेट लेकिन ये अच्छा है, जब इनॉग्रेशन हो रहा था शंकुदा के नाम पे गैलरी भी, तो अच्छा लगा है। गैलरी अच्छी है नो डाउट, छोटा है स्पेस है, लेकिन हाँ सोलो शो के लिए कोई करना नहीं, हमारे साथ में दूसरी भी थी, पहले हमारे पास 2 थी, ये बगल वाली भी थी। अभी कोशिश करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो दोनों को इकट्ठा कर देंगे। जरूर, ये तो अच्छा है आर्टिस्ट के लिए कि मतलब आप यहाँ काम कर रहे हो और आप एक प्रोफेशनल तरीके से एग्जिबिट कर पाते हो काम को, और देखने वाले मतलब ना गैलरी में काम को देखने का एक अलग एंगल मिल जाता है ना, तो विजिटर भी अच्छे से काम को देख पाएंगे और आर्टिस्ट अपने काम को अच्छे से डिस्प्ले कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने काम को। धन्यवाद गंगा। थैंक यू दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं किसी और कलाकार के साथ। जनाब रत्नाकर सुतार जी की पैदाइश उड़ीसा के एक गांव में हुई, मध्यम परिवार में, और वहीं पे उन्होंने अपनी बचपन की पढ़ाई लिखाई माध्यमिक तक वहीं पे की। उसके बाद उन्होंने अपना रुख दिल्ली की ओर किया और जामिया में आके उन्होंने अपनी बैचलर और मास्टर दोनों ही मूर्ति विभाग से की। आज वह ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में अपना कार्य कर रहे हैं और वहीं पे रहकर उन्होंने ये सारे कार्य की। आज ये प्रदर्शनी भी उन्होंने ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में, जो शंकु चौधरी आर्ट गैलरी है, उसी में की। गांव में पैदाइश होने की वजह से उनके जीवन पर गांव ने गहरा असर डाला और वो ही असर उनके कार्यों में भी दिखता है, चाहे वो एनिमल हो या फिर आसपास के जो भी छोटी मोटी घटना घटती थी उनको लेकर उन्होंने अपने जीवन में कार्य करने का एक वही जरिया बनाया। मिलते हैं एक और कलाकार है हमारे साथ, सुखदेव सिंह, जो हमारे मित्र भी हैं, बहुत पुराने हैं, स्कल्पटर हैं, जहाँ काफ़ी देर काम किया। सुखदेव, कैसा काम लगा तुम्हें? बहुत अच्छा काम है। रत्नाकर आर्टिस्ट हैं गढ़ी के और वैसे भी बहुत नोन हैं। ये इनके काम को कौन नहीं जानता, लेकिन मतलब अभी जो शो में काम देख रहा हूँ बड़ा ही कंटेम्प्रेरी और बहुत ही सुंदर काम है, जैसे क्रैप वाला काम है। इसके अंदर मतलब कि दिखाया है कि हमारे गांव की ज़िंदगी और गांव में हम कैसे अपनी गुजर बसर करते हैं और कैसे अपने खाने पीने का प्रबंध करते हैं, जो भी है क्रैप पकड़ने का तरीका। और ये बहुत ही सुंदर काम किया, बड़ा ही जाइंट काम किया हुआ है, बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ, जैसे रत्नाकर भाई का नेचर है उसी तरीके से काम भी है इनके, और बहुत ही बढ़िया शो है। और हर चीज़ के अंदर हमारे एक ग्रामीण और गांव की धरोहरें और वो सब चीज़ें दिखाते हैं, क्योंकि ये गांव वगैरह से जुड़े हैं अपना, और बहुत ही मिट्टी से जुड़े हुए, मिट्टी से बेसिकली मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो वो अपनी मिट्टी और रूट्स की बात पहले करते हैं, ना कि हाईटेक या कोई कुछ भी मतलब इस तरह से। और ये रत्नाकर भाई हमारे बहुत ही बेहतरीन शो और बहुत ही बढ़िया शो। प्राउड ऑफ यू रत्नाकर भाई। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और कलाकार से जब आते हैं। अभी शंकु चौधरी आर्ट गैलरी में चल रही प्रदर्शनी रत्नाकर सुतार की, इसमें कई दिग्गज कलाकार व कला प्रेमी भी शिरकत करते नजर आए और उन्होंने इस प्रदर्शनी में खूब आनंद लिया और कला और कलाकारों की सराहना की। और कई कलाकार ऐसे भी थे जिन्होंने कला और कलाकारों की हौसला के साथ साथ कलाकार को कई सुझाव भी दिए। दोस्तों, अगर आप भी इस प्रदर्शनी में आना चाहते हैं तो कल इसका आखिरी दिन है। कल के बाद ये प्रदर्शनी समाप्त हो जाएगी, फिर किसी और कलाकार को मौका मिलेगा। अगर आप आना चाहते हैं तो कल का दिन है, कल आप आ सकते हैं। इस प्रदर्शनी में कई वाटर कलर और मूर्ति शिल्प लगे हुए हैं
जो आप देख पा रहे हैं। अगर आप आएंगे तो इसको बहुत करीब से देख पाएंगे। अगर वक्त मिले तो आप भी आए, अपने परिवार के साथ आए, अपने यार दोस्तों को भी बताएं। आपके सुझाव हमारे आने वाली प्रदर्शनी के लिए गुणकारी हो सकते हैं। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको ये प्रदर्शनी कैसी लगी। दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई हस्ती के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।